हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, जिसमें मैं 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारा 8वां लेक्चर होगा। मैं प्रीवियस क्लास में सक्सेसिव इंक्रीजिंग और सक्सेसिव डिक्रीजिंग के बारे में बताया हूँ। इससे पहले हम दो या दो से अधिक क्वांटिटी को हम कंपेयर करके उसके बीच रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो कंसेप्ट बता चुका हूँ। उस पर क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन उस पर और बचा है, जो मैं पीडीएफ एक करा रहा था उसी ने, वहाँ 30 तक मैं करा के छोड़ दिया था। तो आज चलिए 31 से देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। क्वेश्चन है 31 नंबर में, दो संख्याओं का अंतर 840 है। यदि एक उसमें एक का 5% दूसरी का 15% है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल सा चीज है कि एक का 5% मतलब एक्स का 5%, दूसरी का क्या है 15% है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं एक्स वाई का रेशियो क्या होगा, एक्स वाई का रेशियो 3:1 होगा। अब कहा गया दोनों का अंतर 840 है, तो 3 यूनिट -1 डेट इज 2 यूनिट। अब 2 यूनिट का वैल्यू क्या दिया गया है, 840 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट का पहले वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा 420 होगा। तो दो संख्या क्या होगा, ए संख्या हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू, 3 × 7 = 4 = 12। तो एक तो 1260 होगा, 1260 एक ही निकालने पे यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरा में देखिए 1260 वाला और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, है ही नहीं। बाकी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते, एक 420 तो है ही, निकालना है क्या, दोनों निकल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। वही है रिलेशन वाला है कि ए बी के बीच आप रिलेशन निकाल लीजिए। फिर जब ए और बी के बीच रिलेशन पता हो गया, तो फिर जो भी पूछा जाए उस पर कोई भी चीज आपको, ए से बी का कितना प्रतिशत है, ए प्लस बी का ऐसे कितना कोई भी वहां पे आपको कह सकते, कोई भी आपको ऑपरेशन ऑपरेट करके पूछा जा सकता है। तो आप ए से बी में पहले रिलेशन निकालिए। कहा गया ए क्या है, बी से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन जानते हैं, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब बी से कहा गया 20% अधिक है, तो अगर आप कहते हैं बी 5 होगा, तो ए इससे 20% अधिक, 5 का 20% 1 होगा, मतलब ए हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बी किया है ए से कितना अधिक है, देखिए सॉरी ए से कितने कम है, ठीक ना, कम है। कितना कम है, तो कितना का कमी है, देखिए 1 यूनिट का कमी है। कितना कमी है, 1 यूनिट का कमी है। और कितना पे कमी है, आपको किससे पूछा गया, ए से, तो ए से कर दीजिए इंटू 100%। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाए देखिए 96 और 4 मतलब 2/3% आ जाएगा। इसी को आप 0.6 लिख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ए से बी में आप रिलेशन निकाल के सब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर देखिए। क्या, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कोई भी वस्तु का जो मान लेते हैं वर्तमान जो है प्रेजेंट मूल्य है, प्रेजेंट प्राइस, आप चाहे तो 100 मान सकते, क्योंकि 40% या तो फ्रैक्शन में ले लीजिए 100 मान लीजिए। 40% घटाने पे क्या होगा, घटाने के बाद आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर डिक्रीजिंग, घटाने के बाद, या हिंदी में ही लिखिए घटाने के बाद। घटाने के बाद जो न्यू प्राइस हो जाएगा आपको, ये क्या होगा 40% कम कर दिया, 100 का 40% 40 होगा, मतलब 60 हो जाएगा। फिर पूछा गया है इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए कितना के लिए घाटे कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करने होगी। तो 40% घटा दिया गया। अब फिर इसको करा इतना बनाइए, 100 बनाइए,
तो कितना का वृद्धि करना होगा, यहाँ 40 रुपया का वृद्धि करना। अगर मान लीजिए 100 रुपया अगर मूल कीमत इतना है और 40 कम कर दिया गया तो 60 बन गया, तो फिर से यहाँ 40 रुपया का वृद्धि करना पड़ेगा। तो यही वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो 40 रुपया का वृद्धि कितना पे, 60 पे करना है। चाहे तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से लिख दीजिए, 20 या 20 दिया, 2/3 का क्या होता है फ्रैक्शन, 66 2/3%। या यही डेसिमल में भी दिया हो सकता है, आपको डेसिमल नहीं देके फ्रैक्शन में दिया गया है तो आप फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं आगे रफ करता हूं। 34 नंबर देखिए, 34 है 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 थी, 2000 में उस प्रकार की ओवन की कीमत 4800 हो गई, तो 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या होगी, कितना प्रतिशत बढ़ा है वो निकालना है। सिंपल सा चीज है, आपको 1997 में कितना था, 2500 था, और ये 2000 में कितना हो गया, 4800 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया ये निकालना है। सिंपल, या तो आप इसको यहीं पे रेशियो ले लेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। कितना का वृद्धि हुआ है, 24 नहीं 23 यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना पे, 25 पे वृद्धि हुआ है, तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 4, 30 4 तय 12 और 1 4 दूना 8 1 9%, मतलब 92% का वृद्धि हुआ है। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, 92% क्या है, बढ़ गया है 1997 के अपेक्षा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। देखिए ये क्वेश्चन सब एकदम सिंपल है, जो मैं क्लास में करा चुका हूँ उस सबसे भी एकदम सिंपल है, और ये कोई मैं सेट नहीं किया हूँ, ये सारा बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर है, ठीक है, कोई मैं नहीं बनाया हूँ। बाकी वो पीडीएफ वाला था, इससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर आप वो कर लेते हैं, जो मैं पढ़ाए वो कर लेते हैं, तो ये सब और आसान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40 पर बेचने के बाद इतना बचा, 40% बेचने के बाद उसके बाद कितना बचेगा, फल 60% बचेगा। पूरा फल जो होगा अपने आप का क्या होगा, 100%। 40% बेचे, 60% बच गया, और वही दिया गया कि 420 सेब है, तो उसके पास कितने सेब थे, तो आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% का क्या होगा वैल्यू, 420/60 करेंगे तो 1% का आ जाएगा, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 से 1 0 7 पे आ जाएगा, मतलब 700 हो जाएगा। ये कितना होगा, 700 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 35 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा मैं पानी ले ले रहा हूँ। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उसका उत्तर प्राप्त उत्तर संख्या है, तो संख्या का 40% ज्ञात करें। चलिए देखिए, कहा गया किसी संख्या के 75% 75 है तो प्राप्त उत्तर संख्या है, मतलब क्या है, मान लीजिए कोई संख्या अगर x है और इसका अगर आप 75% जोड़ते हैं, इसका 75% सॉरी संख्या x है, तो इसके 75% में अगर आप 75 जोड़ते हैं तो क्या है, उत्तर जो है वही संख्या, x था संख्या, यही x आया, तो आपको संख्या का 40%, यहाँ से x निकाल के 40% फाइंड कर देंगे, x का 40%। लेकिन इससे भी थोड़ा आसान है, x y करने से अच्छा है, संख्या अपने आप का क्या होगा 100%, उसका 75% में 75 जोड़ा गया है, तो कितना आ गया, ये संख्या जो है वही संख्या आ गया, मतलब 100%, अपने आप का 100% होता है, तो 75 में 100% आ जाएगा। इस 75% को इधर लेंगे तो कह सकते हैं आप 25% का वैल्यू क्या है, 75 है, ठीक ना। यहां से आप कह सकते हैं 1% का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 40% का वैल्यू क्या होगा, तो 40% का वैल्यू जो होगा 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 तिहाई 112, 40 तिहाई 112 120 होगा, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे एक्स वाला से भी करेंगे उससे भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे भी सिंपल ही होगा। चाहे रेशियो वाला मेथड से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो जो जो मेथड होता है मैं थ्योरी में ही बता चुका हूँ, आपको सारा मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। 37 नंबर, राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है। तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, वही कंपेरिजन वाला दो में रिलेशन दिया गया, आप उसी दो पे उल्टा सीधा इधर उधर करके कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करके पूछा जा सकता है। से राम क्या है राधा से 20% अधिक है, तो आप चाहे तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 20% का वैल्यू क्या है 1/5, ठीक ना। अगर आप कहते हैं राधा से 20%, अगर राधा का कहते हैं राधा का अगर 5 यूनिट कहते हैं तो इसका 5 का 20% एक होगा, तो राम का क्या होगा एक ज्यादा हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। इसका 5 यूनिट है 6 यूनिट। ये रियल वाला आय नहीं है, ये क्या है इमेजिनरी आप मान रहे हैं कुछ देर के लिए कि ये 5 है तो फिर 1 यूनिट बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, आप x भी देख के मान सकते हैं। चलिए राधा क्या है राम क्या से कितने प्रतिशत कम होगा, ऐसा जस्ट क्वेश्चन पहले था। एक कमी कितना का है देख सकते हैं, 1 यूनिट का कमी है, राम से 1 यूनिट का कमी नहीं है, ठीक ना। तो 1 का कमी है, तो 1 का कमी है कितना पे 6 पे कमी है। आप डायरेक्ट इसका प्रतिशत वैल्यू लिख देंगे, क्या होगा 16 2/3%। तो 16 2/3 आपको ये आंसर, और उसका भी आंसर आई थिंक ऐसा ही था, यही क्वेश्चन तो नहीं था क्या, ठीक है जो भी है आप कर सकते हैं। चलिए 38 में देखिए, यदि किसी संख्या का 30% उसके 40% से 12 कम हो तो संख्या क्या होगी। कोई संख्या है उसका 30% 40% है, मतलब 40% से 12 कम है, तो आप 40% में से 30% घटाएंगे तो ये 12 दे देगा, यही होगा ना। अगर 40% से 30% 12 कम है तो 40% में 30% घटाइए 12 आ जाएगा। अब यहाँ जो आ जाएगा आपको क्या है 10% का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया है। तो निकालना क्या है संख्या क्या हुई, तो संख्या अपने आप का क्या होता है 100%, उसके 10% का वैल्यू पता है तो आप इसी में 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 100% बन जाएगा, डेट इज संख्या क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 वाला ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप ए ऑप्शन टिक लगा लेंगे, ठीक। चलिए देखिए इसको आगे बढ़ाए, चलिए आगे देखिए। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा सभी। यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है तो रमन क्या है मोहन क्या से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा तीसरा क्वेश्चन है इसमें। तो आप पहले मोहन और रमन में आप रिलेशन निकालिए, रेशियो निकाल लीजिए आय का, फिर जो भी कहा गया वो निकाल दीजिए। तो ये मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आगे का आप कर चुके हैं। चलिए पढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी का 12.5% है तो संख्या क्या होगी। सेम वही है, ये ऐसा भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर एक संख्या x लेते हैं तो उसका 7.5%, दूसरी का मतलब y मान लेते हैं, दूसरी को हम दूसरी क्या मान लिए y मान लीजिए, इसका 12.5% है। तो हमको एक्स वाई में यहाँ से रेशियो आ जाएगा, एक्स वाई वाई क्या हो जाएगा आप इसको परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए। 125/75 इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 पर से 125 25 त्याही 75, मतलब एक्स रेशियो वाई जो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब दोनों का अंतर दिया गया है, मतलब एक्स माइनस वाई का अंतर 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट, ये क्या दिया गया आपको 1660 है। तो आप 2 यूनिट का 1 यूनिट का बता सकते हैं, 2 से डिवाइड है क्या 830, ठीक ना। तो हमको पूछा क्या गया संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी कौन सी संख्या पूछा, तो संख्याएं क्या होगी, दोनों संख्या के बारे में पूछा गया। तो आप क्या कीजिए, देखिए दोनों संख्या के बारे में पूछा गया है तो आप पहले 5 यूनिट निकाल लीजिए, फिर 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 0 5 15 और 1 8 5 40 और 1 41, 41 और 5 वाला कोई ऑप्शन है
देखिए एक ही ऑप्शन, आप जब एक ही निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। 4105 किसी और में है ही नहीं, एक संख्या तो 4105 होना ही है और एक ही ऑप्शन में, तो आप पहला ही ट्रिक करके मार देंगे, दूसरा निकालने का जरूरत नहीं है। चाहे आप दूसरा भी निकालते तो भी आ जाता, क्योंकि देखिए सबका ऑप्शन अलग अलग है। चलिए कितना था, 40 नंबर, 41 नंबर। चलिए देखिए एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका वेतन इतना रुपए है तो नया वेतन क्या होगा। जैसे में देखिए क्या कहा गया है कि व्यक्ति का 5,000 वेतन है, ठीक, और 10% का वृद्धि हो गया, तो 10% का वृद्धि का मतलब क्या होगा, पहले जो 100 रुपया था वो अब 110 हो जाएगा, मतलब पहले का 110% हो जाएगा। क्या होगा, पहले का 110%। यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 11 पचे 5500 कर दीजिए, 5500 जो भी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। वेतन वृद्धि हुई तो यदि उसका वेतन है तो नया वेतन, हाँ वृद्धि होने के बाद पूछा जाए तो 5500 ही होगा, क्योंकि घटेगा तो नहीं वृद्धि होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 42 नंबर देखिए। 42 है, एक संख्या के 70% में अगर 70 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर है, तो संख्या क्या होगी ये निकालना है। देखिए या तो आप एक समान के बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, चलिए एक समान के ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग को एक से अच्छा लगता हुआ ना या समझ में ज्यादा आता है। मान लेते जो संख्या वो क्या है, एक्स है, उसके 70%, 70 में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70%, जो ये संख्या है वो 150 के 70% के क्या है, बराबर है, 150 के 70% के बराबर। तो संख्या बराबर है, बराबर है तो संख्या किसके, बस एक से निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस 70 को इधर ले जाएंगे, सबसे पहले तो कैंसिल कर लेंगे, 15 7 105, यहाँ भी कैंसिल कर लेंगे 7/10, और 15 7 105, और इसको इधर ले लेंगे 7, तो 35 आ जाएगा। चलिए सब लिखना जरूरी नहीं है, 35 इंटू 10/7 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, मतलब 50 आ जाएगा। तो यहाँ आप कोई भी बिना सिंपल रूल से भी करेंगे तब पर भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, और वो फ्रैक्शन वाले मेथड से भी करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। आप जैसे बनाइए इसको तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देंगे। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 43 है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। यही है, अब प्रतिशत में नहीं देके 8वां भाग का आ गया, 8वां भाग का मतलब 1/8 भाग दिया गया, संख्या का 1/8 भाग। तो आप डायरेक्ट सिंपल के मेथड से भी कर सकते हैं। संख्या का 1/8 भाग कितना का आ गया, 30 है, तो संख्या अपने आप का टोटल क्या होता है, 1 भाग होता है, तो इसके 1 भाग का वैल्यू क्या होगा, आप इसे डिवाइड दीजिएगा, 30/1/8, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। इस संख्या तो यही है, अब इसका 62% कहा जा रहा है, तो इसी संख्या का 62% निकालिएगा तो क्या होगा, 30 × 8 × 62/100, ठीक ना। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, और नहीं तो रहने दीजिएगा। चलिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, मिला लीजिएगा इसे, 8 × 16 और आखिरी 24, 24 में एक अंक के बाद हो चाहिए, इसमें नॉट नॉन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। यहाँ नॉन ऑफ आप निकाल भी सकते हैं, चलिए निकाल लीजिए, 8 × 16 और 1 × 48 49 × 3/10, चलिए 36 18, अच्छा 36 18 आ रहा है, 36 18 है या है ऑप्शन में है, 36 18 1 27 1 28 2 4 3 12 2 14, मतलब 148.8 ऑप्शन सी दिया गया है। तो जब नॉन ऑफ दीज है तो थोड़ा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, डिसमल के बाद कितना डिजिट की संख्या वो करके कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा कर सकते हैं। बाकी यहाँ मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो फालतू कामों करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी ऑप्शन टिक कर दीजिए। चलिए 148, अब हो गया 44 नंबर।
दिख रहा है ना। चलिए, कहा गया है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यही चीज है कि वही दो संख्या में अलग अलग रिलेशन दिया गया है, तीन संख्या जिसमें दो दो का रिलेशन दिया गया। अब पूछा गया पहली दूसरी का रिलेशन, तो कुछ नहीं है, बस आप तीनों में रिलेशन फाइंड कीजिए। जैसे में एक मान लेते हैं हम x, दूसरा मान लेते हैं y और तीसरा मान लेते हैं z। तो कहा गया दो संख्या तीसरी से क्रमशः 30 और 40% अधिक है। तीसरी जो भी है, मान लेते तीसरी 100 है, ठीक ना। अब एक 30% अधिक है और दूसरा 40% अधिक है, तो हम यही कह देते 30% अधिक का मतलब क्या होगा, 130 होगा, और इसका 40% अधिक का मतलब 140 होगा। चाहे तो आप एक एक जीरो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्या दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी क्या है, 14 है, पहली का कितना प्रतिशत है। अच्छा एक मिनट, यहाँ क्रमशः दिया गया 130, 140, तीसरी संख्या से इतना और इतना अधिक है, तो एक तो 130 हो जाएगा। 100% प्लस वाले कोई है ही नहीं। दूसरी संख्या से पहली का कितना प्रतिशत है, यहाँ क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, या तो दूसरी से पहली का कितना प्रतिशत है, तो पहली का 14/13 आएगा, तो 100% प्लस देना चाहिए ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा अगर हम ऐसे 14/13 का निकालते हैं तब पर भी तो नहीं है ऑप्शन, तब पर भी नहीं है। एक मिनट फिर से इसको कर लेते हैं। कहा गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है। तो अगर हम तीसरी मान लेते 100 है, तो इससे 30% अधिक का मतलब क्या है, 130 होगा, और 40% अधिक का मतलब क्या है, 140 होगा। ओके, तो दूसरी से पहली का कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन मिस्टेक है, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। PDF थोड़ा मैं फिर से बनाया हूँ, उसी PDF से मैं कितना नंबर है, 44, 44 नंबर क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी से क्रम से इतना अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से पहली का कितना प्रतिशत, ग्रेटर देन। अच्छा इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ सेकेंड। देखिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड। यहाँ क्वेश्चन ये है, ये जो है पहली संख्या, सॉरी दूसरी संख्या क्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ठीक, तो आप ये कर लेंगे। अब चलिए एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ देखिए पहली दूसरी क्या है, 13:14 है, तो एक कितना ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, और किससे, पहली से, तो पहली 13 होगा और इंटू 100%, तो क्या होगा 13×7=91, और ये भी ऑप्शन भी नहीं आ रहा, 13×7=91 और 9/13 होना चाहिए, इतना प्रतिशत अधिक है। इससे भी कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, कितना है 44। व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड। सुनिए क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आप इसका आंसर यही करेंगे अगर क्या होगा, दूसरी पहली से कितना अधिक है। तो अगर इसी क्वेश्चन के अनुसार अगर बनाएंगे दूसरी पहली का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी जो है पहली का, दूसरी संख्या क्या है 14 है, पहली क्या है 13 है, तो इतना बाई 100 करेंगे, ठीक ना। तो ये जो आएगा आप ये कह सकते हैं 1 + 1/13 आएगा, ये 1 का क्या होगा 100%, जो भी आंसर होगा 100% और +7 9/13%, मतलब 107%, 107 और 9/13 आएगा।
इतना पर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है। क्वेश्चन में भी थोड़ा वो पूछ गया और ऑप्शन कोई दिया गया, तो आप सही जो क्वेश्चन अनुसार है आंसर ये होगा। अगर ये चीज बताए दूसरी पहली से कितना प्रतिशत अधिक है तो फिर ये होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको वैसे आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। चलिए 45 नंबर। 45 है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% तो छोटी बड़ी का अनुपात क्या है? ऐसा पहले भी करा चुके हैं। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है, योग का 45% कर दीजिए। आप डायरेक्ट चाहे तो 5 नमा 45, 5 से 20 5 से 100, 9/20 से लिख सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक पहले किए हुए हैं, तो आप यहाँ से X/Y निकालेंगे, ठीक ना, ये बिल्कुल आ जाएगा, आपको करेक्ट कर सकते हैं। ये पहले भी आई थिंक आया हुआ है। ठीक, चलिए अब 46 नंबर देखिए। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है तथा बी का भार सी से 30% अधिक है, तो ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक हुआ? देखिए अभी जो भी क्वेश्चन आप पढ़े ये सारा कंपेरिजन वाले पे ही है। जो ए बी सी तीनों में कंपेरिजन पढ़े थे या दो में कंपेरिजन पढ़े थे उस पर ही भी है। जो सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है उस पर अभी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, ए का भार बी से 20% अधिक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ए जो है बी से 120% अधिक होगा, तो 120/100 कह सकते हैं, या डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख सकते हैं आप। यार डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 6/5 मतलब A/B क्या होगा? 6/5। ठीक, चलिए बी का सी से 30% अधिक है, बी का सी से, बी जो है सी का 30% अधिक है, तो क्या होगा? 13/10 आ जाएगा। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ B/C क्या है? 13/10 है। अब डायरेक्ट देखिए ए से सी का रिलेशन पूछा, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट A/C आ जाएगा, बी से भी कट जाएगा और A/C आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13 और 10, तो 2 तिहाई 2 पंचे, 13 तिया 39 और 5 25। ओके, 13 39 50 25, ए सी से इतना हो गया। अब सी का, ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सी से कितना, देखिए यहाँ सी क्या 25 है, ये कितना अधिक है? देखिए ये कितना 14 अधिक है, कितना 14 अधिक है, तो 14 अधिक है इंटू 100%, तो 25 चौका 100, 14 चौका 56% क्या है? अधिक है, 56% अधिक। आप ऑप्शन ऐसे करेक्ट कर देंगे। चाहे तो और भी वो रेशियो से तीनों का रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं, और भी मेथड है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए आगे बढ़े। 46 के बाद 47। अब देखिए अब आया है आपका सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कहा गया है रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया। रमेश का अंततः कितनी प्रतिशत का हानि हुआ? जो भी होगा रमेश का कुछ भी वेतन होगा, पहले क्या किया गया? 10% बढ़ा दिया। अब जो बढ़ा हुआ है उसमें 10%, सॉरी पहले 10% कम किया गया है, 10% कम किया गया है, और फिर 10% क्या किया गया है? जो कम करने के बाद फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कितना प्रतिशत का हानि होगा? हम कल लास्ट क्लास में ये बताए थे, जब X% का इंक्रीजिंग हो और फिर X% का डिक्रीजिंग हो, तो इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट चेंज आता है वो क्या आता है? -X²/100% का कमी आता है। मतलब माइनस का मतलब कमी होता है, डायरेक्ट कह सकते हैं इतना प्रतिशत का कमी आएगा। तो आप यहाँ 10^100 अगर आप निकालेंगे, 10^100/100%, मतलब 100 से 100 कट जाएगा, -1% आएगा, मतलब 1% का कमी आएगा। मात्र आप डायरेक्ट बिना लिखे बता सकते हैं 10^100/100 1% का कमी आएगा। नहीं तो आप X+, अगर ये नहीं याद रहेगा तो डायरेक्ट देखिए बढ़ रहा है तो प्लस, इसके लिए माइनस 10% -10% और -10 × 10/100%। ठीक, इतना प्रतिशत का आप वैल्यू निकाल लीजिए। 10 से 10 का सम खत्म होगा
तो 1% का वैल्यू माइनस में आया है तो इसका मतलब कमी है। तो चाहे आप मेन फार्मूला से कीजिए या डायरेक्ट कीजिए, आपको आंसर तो वही आना है, कंसेप्ट दोनों सेम ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा क्या, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कल बहुत ऐसा क्वेश्चन किया है। पहले तो क्या है, वर्तमान जनसंख्या 5000 है, 1 वर्ष बाद 10% का वृद्धि हुआ, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर 10% का वृद्धि होगा तो पहले रहा होगा अगर 10, तब क्या होगा 11 हो जाएगा, मतलब 11/10। फिर 20% का वृद्धि हुआ, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है। तो पहले अगर 5 रहा होगा तो अब क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 6/5। डायरेक्ट 120% कह सकते, 120%। अब यहां से आप देखिए 10 × 5 = 50, 50 से आप क्या करेंगे 100 पे कैंसिल, 68 66, 66 100 आंसर आ जाएगा। या आप इसी को ऐसे कर सकते हैं जो कॉलम वाला मेथड है उससे, 10 रहा होगा तो 11 हो जाएगा एक साल बाद। दूसरा साल में अगर क्या होगा, पहले साल के बाद अगर 5 रहा होगा तो दूसरा साल बाद क्या होगा 6 हो जाएगा। आप यहाँ से 50 और 66 का निकाल दीजिए, यहाँ क्या होगा कितना का ज्यादा है 16 का ज्यादा, कितना पे 50 पे ज्यादा है इंटू 100%। तो सॉरी प्रतिशत तो निकालना ही नहीं है, प्रतिशत निकालना ही नहीं है। तो वर्तमान में दिया गया 50 यूनिट का वैल्यू क्या है, दिया गया 5000 है, तो आप इतना यूनिट का निकाल दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 100 होगा तो 66 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 6600 हो जाएगा। तो चाहे कोई मेथड लगाइए, ये लगाइए ये लगाइए, सभी कंसेप्ट एक ही है, बस वो लिखने का तरीका अलग है, सोचने समझने का थोड़ा अलग है, बाकी सब सेम ही है। ठीक, चलिए आगे करते हैं, बढ़ते हैं। 49, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है, 2 वर्ष बाद क्या हुआ, प्रत्येक साल 5% बढ़ जाता है। ठीक, अब यहां देखिए 5% का अगर आप फ्रैक्शन देखेंगे, 5% का फ्रैक्शन देखेंगे तो क्या होगा 1/20। ठीक, तो यहाँ 2 ही साल का तो बात है, अगर पहले साल 20 होगा तो पहले साल के बाद 21 हो जाएगा, अगर वर्तमान 20 होगा तो 21 हो जाएगा। फिर अगर पहले साल के बाद अगर 20 होता तो दूसरे साल बाद 21 होता। यही तो करते हैं, 2 बार बढ़ाना है, इसी को 2 बार करना है। अब यहाँ कैंसिल होने वाला है नहीं, ये कह सकते हैं 400 है और ये कह सकते हैं 441 है। कहा गया 2 साल बाद जनसंख्या कितना होगा, तो 400 का वैल्यू आपको दिया गया 1,76,400, ओके दिया गया, और इतना का वैल्यू बताना है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ तो देख सकते हैं पूरा पूरा कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 से 4, यहाँ जो भी आएगा इंटीजर आएगा। ठीक ना, आपको डिवीजन देने का जो भी आएगा इंटीजर आएगा। अब इसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी होगा 21 × 21, 21 का क्या होगा मल्टीपल होगा, 21 का मल्टीपल का मतलब 3 का भी होगा और 7 का भी होगा, तो जो संख्या 3 से कटेगा वही क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ कोई बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं, आप निकाल सकते, एग्जैक्ट निकाल के बता सकते, निकाल ही दीजिए, ऐसा क्यों छोड़िएगा। यहाँ देखिए कितना पे हुआ, 2 से जो दियो कर जाएगा, 4 × 16, 4 × 16 1, 441 ही आया है, हाँ 441 आया, तो 441 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट तो सबका सेम है, यूनिट डिजिट सेम है, तो इस संख्या जो होगा 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, या 9 से डायरेक्ट कर सकते कट रहा है। डिजिटल सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, अगर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम 0 किसका है वो देख लीजिए, इसका डिजिटल सम 0 है। ठीक है, चलिए इसका देखिए, तो डिजिटल सम 4 4 8 8 3 11, ये नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम 0 नहीं है। यहाँ देखिए 8 1 9 9 100 4 10 दोबारा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम 0 नहीं है। अब यहाँ देखिए 9 8 1 9 100 4 10 3 13, ये भी नहीं हो सकता, मात्र एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 0 है, मतलब 9। देखिए 9 8 1 9 4 4 8 1 9 पूरा हट गया, तो डिजिटल सम 0 आ गया, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना जरूरत नहीं था। ठीक, आप या इसी को कर सकते हैं किससे, इसको कर सकते हैं फार्मूला वाला मेथड से, 5 5% जो है ना, 5 + 5 और प्लस का
25/100। लेकिन इससे अगर करते हैं आप तो 5/10 पॉइंट इतना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। नहीं, अब इतना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा इसमें। डायरेक्ट ये जो है इतना प्रतिशत का वृद्धि करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको फिर लास्ट में इतना करना ही पड़ेगा। इनथिक लास्ट में फिर मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो यही मेथड ये भी ठीक ही है, ठीक ना। और डिजिटल सम का यूज कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़े। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है, ठीक ना। तो यदि वार्षिक से 10% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। सेम यही है, 10% को 2 बार क्या है इंक्रीज करना है, सक्सेसिवली इंक्रीज करना है, क्रमागत इंक्रीजिंग है। तो क्या आएगा आंसर। ओवरऑल आप कह सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं इसको कि 10% का 2 बार वृद्धि है तो 10 + 10 और 1 आ जाएगा, 10 जाएगा 100, मतलब 21% का डायरेक्ट कह सकते हैं क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। 21% का इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो भी है, ये जो है 16,500 है, तो इसमें आप डायरेक्ट इस 2 वर्ष बाद इसकी क्या होगी तो 121% कर दीजिए, 121% निकाल दीजिए। तो यूनिट डिजिट 5 बना है, 5 × 1 5, और 5 वाला आपको 2 बार दिया गया है। देखिए यहाँ भी है वहां भी है, तो ये दोनों ना होगा, ये तो समझ में आ गया। अब इस दोनों में से कोई एक हो, दोनों ऑप्शन नहीं, अलग अलग है। तो देखिए कैसे आप कर सकते हैं, 11 से कट रहा है, 11 से 2 कटेगा वही हो जाएगा। या कह सकते हैं ये देखिए 6 से 12 3 से भी कट रहा है, तो जो संख्या 3 से, देखिए 3 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, आपको ओवरऑल इतना आएगा। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन से बचना है, या तो इसको कर भी सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से बचना है तो ये संख्या 3 से कट रहा है, तो जो भी आंसर होगा ओवरऑल 3 से कटना चाहिए। तो 3 से देखिए 9 ये कट जाएगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, डिजिट का सम 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा, मतलब ये हो सकता है। अब ये देखिए तो 9 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से 5 बच गया, 5 तो 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यही संख्या जो होगा आपको 3 से कटने वाला है, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो अगला आंसर और देखेंगे, इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से भी करेंगे तो ऐसे ही कर सकते हैं। 51 नंबर देखिए, किसी संख्या को 10% बढ़ाकर फिर 10% घटा दिया तो कितने प्रतिशत का कमी होगी। देखिए जितना प्रतिशत बढ़ाया गया उतना ही प्रतिशत घटाया गया है, तो 1 मतलब 10 का स्क्वायर 100/100% का क्या होगा, कमी होगा, मतलब 1% का कमी होगा। सेम अभी किए थे तो 1% का कमी कह सकते हैं। ठीक, चलिए 52 नंबर देखिए, किसी वस्तु की कीमत 1995 से 1998 तक 5, 8, 77% बढ़ जाती है, तो औसत बढ़ोतरी क्या होगी, मतलब प्रतिशत में आपको बढ़ोतरी निकालना है। चलिए देखिए, पहला है आपको 5%, ठीक, फिर है 8% और फिर है 77%। ठीक, चलिए औसत बढ़ोतरी का मतलब है एक साल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। डायरेक्ट आपको ये करना, औसत बढ़ोतरी एक साल में, जैसे में 3 साल में बढ़ रहा है ना 1995 से 1998 तक, तो एक साल में कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये निकालना है। तो पहले आप इस ओवरऑल कितना प्रतिशत बढ़ेगा वो निकालिए, चाहे तो आप तीनों को निकालिए, नहीं तो पहले इस दोनों को निकाल लीजिए। इस दोनों को निकालेंगे तो 8 × 5 = 13 और 8 × 5 = 40, 40/100%। ठीक, और फिर 77% निकाल देंगे इसका, तो 13.4। ओके, अब इस दोनों को एक साथ निकाल दीजिए, इसको और इसको एक साथ निकाल दीजिए। ओके, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 13.4 + 77 और प्लस 13.4 × 77/100। ओके, चलिए अब इसको देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे या आप डायरेक्ट से भी डिवाइड दे सकते हैं। 7 × 3 = 10, 80, 80 × 10 = 90.4 ये आएगा, और यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 अलग लेके पहले 11 से कर दीजिए, या 7 से कीजिए पहले,
तो 7 चौका 28, 2 7 21, 22 23, 2 7 2 9, 7 2 9 इंटू 11, 4 चौक सॉरी, हाँ 7 चौका 28, 2 7 21 और 2 23 और 2 7 2 9 अपॉन 100। ठीक, चलिए अब यहाँ जो होगा 90.4। अब यहाँ जो आप कह सकते हैं 11 अठे 88, 8 11 33 और 8, डायरेक्ट तो इसका ट्रिक भी आता है। 8 8 3 11, 1 9 3 12, 1 13 और 1 9 1 10, 9 1 10 और 1 अंक के बाद ये है और 2 अंक के बाद नीचे, 1 अंक के बाद तो है ही और 2 अंक के बाद नीचे से डिसमल बैठा देंगे। तो ओवरऑल जो होगा 10 100% और ये क्या आ जाएगा 4 3 7, इतना प्रतिशत का आपको क्या आएगा, वृद्धि आएगा। क्या आएगा, वृद्धि आएगा। ये कितना 3 वर्ष में आया है। तो औसत प्रतिशत मतलब प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, एवरेज ये निकालना है। तो आप इसमें 3 से डिवाइड दे दीजिए। तो इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो ये डेसिमल में नहीं दिया गया है। ये लगता है क्वेश्चन कुछ अलग किया गया है। 1 मिनट में क्वेश्चन मिला रहा हूँ, ऑप्शन भी गलत है क्या। 52 नंबर, 1996 से 97, 8 5 8 ओके। तो 24 32 26 30, 24 32 26 30, ये तो ठीक है। चल आंसर सही है, एकदम क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो एक के लिए आप लगभग अगर करेंगे 100% पॉइंट 718/3%, मतलब प्रत्येक ईयर लगभग कितना बढ़ेगा, तो ये 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मतलब मैं 33 33 99 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसके आसपास वाले 32 है, तो आप कह सकते हैं औसत जो होगा 32% भी होगा। या ऐसा किया गया है क्या, तीनों को जोड़ के कर दिया गया है क्या, हो सकता है वैसे भी कर दिया गया हो, अपॉन 3 औसत बढ़ोतरी। तो 8 5 13, 13 और 3 80, 10 90/3, मतलब 30%। ऐसा भी किया जा सकता है। एक साल में 8%, 5% और 13 इतना प्रतिशत। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए रूल के अनुसार ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। 33 पॉइंट ऐसा, मतलब प्रत्येक ईयर ओवरऑल 3 वर्ष में इतना बढ़ा है, 3 वर्ष में इतना बढ़ा है ना, तो एक वर्ष में आप कह सकते हैं इतना बढ़ेगा, ठीक ना। प्रत्येक साल 33 पॉइंट ये बढ़ा है, ठीक। आप ये कह सकते हैं। बाकी अगर आंसर 32 होगा तो 32 और नहीं तो 30 भी मार सकते हैं। क्वेश्चन का पूछा यही अवसर बढ़ोतरी है। 1995 से 98 तक की कीमत में औसत बढ़ोतरी, हाँ ठीक तो है। देखिए रियल में ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको डी दिया जाएगा तो डी ही मार दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि 33% वाला है नहीं, तो आप ऐसा तीनों को ऐड करके 30% मार देंगे, ठीक। मतलब 30% का वृद्धि होता है पर ईयर में, एक साल में लगभग 30% का वृद्धि होता है। लेकिन रियल में मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पढ़िए। नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से और शरणार्थियों का कारण 1% अधिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। चलिए यहाँ देखिए क्या होता है, 4% तो प्रत्येक वर्ष बढ़ता ही है, और 1% क्या है, दूसरे देश से आके लोग बढ़ा देता है, ठीक। तो ओवरऑल या तो आप ये कह सकते हैं 4 1 5%, प्रत्येक साल में कितना है 5% बढ़ता है। अब यहाँ भी दो कंसेप्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मैं इसको जिमिनी से इसको बनाया हूँ, तो स्पेस के लिए यहाँ शॉर्ट कर दिया गया है। लेकिन पूरा फुल क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। अब ये जो 1% है, ये 4% बढ़ने के बाद का है, या जो जनसंख्या है उसी का 4% और 1% बढ़ता है। तो इसका फुल क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। एक नगर की संख्या 4% दर से वृद्धि होती है, शरणार्थियों एक
1% वार्षिक दर के अतिरिक्त तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, तो आपको ओवरऑल प्रत्येक ईयर क्या होगा, 5% का वृद्धि होगा। तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो देखिए पहले क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या जो भी होगा मान लीजिए 1 है, तो पहले तो 5% बढ़ेगा, फिर जो भी आएगा यहाँ पे x प्लस 5% बढ़ोतरी करके जो भी आएगा यहाँ पे, फिर इसका 5% बढ़ेगा। तो ये क्या है, क्रमागत इंक्रीज है। इस 5% बढ़ने के बाद फिर 5% बढ़ रहा है, तो ये क्या है, क्रमागत इंक्रीजिंग है। तो आप इस क्रमागत इंक्रीजिंग को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो 5 5 10 5 5 10 और प्लस 50 25/100 फार्मूला से। ये फार्मूला होता है ना, x प्लस वाई प्लस XY100, दोनों पॉजिटिव ही है, इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो 10 पॉइंट, इसको 0.5 लिख सकते हैं, 0.25% आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिए 54। क्या गया, एक जनसंख्या के 3 वर्ष पूर्व 50 लाख थी जनसंख्या। ठीक, 3% 4% की दर से बढ़ी तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। हाँ, वर्तमान पूछा गया है। अच्छा, पूर्व में इतना थे। ठीक, 3 वर्ष पहले इतना थे। चलिए, 3 वर्ष पहले का जनसंख्या दिया गया है 50 लाख है। ठीक ना, जो भी है इतना जितना जीरो, इसको लिखिए डायरेक्ट 50 लाख 50 लाख। ठीक, और 3% की दर पहले बढ़ा है, 3%, फिर 4% और फिर 5%। तो वर्तमान क्या हो। अब इसको फ्रैक्शन से करना चाहे तो थोड़ा कम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 3/100 होगा, तो 100 से 103 बनाएगा। अब 103 बनेगा तो समझते हैं यहाँ कोई भी छोटा भी नंबर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा टफ पड़ेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, फार्मूला वाला मेथड लगा दीजिए। यहाँ देखिए तीनों संख्या छोटा ही है, तो आप तीनों को एक ही साथ लगा दीजिए। 3 वाला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस XY YZ प्लस ZX अपॉन 100। ठीक, प्लस XYZ 10,000। इतना प्रतिशत का क्या होगा, वृद्धि आएगा। अगर XYZ ऐसे क्रमागत वृद्धि हुआ तो ये भी तो क्रमागत ही है। पहले वर्ष 3% बढ़ा, फिर पहले वर्ष का जो जनसंख्या होगा उसका 4%, फिर 2 वर्ष बाद जो संख्या होगा उसका 5% बढ़ेगा। तो क्रमागत इंक्रीजिंग है। ठीक ना, अब यहाँ रखिए वैल्यू रखिए, 3 4 3 7 5 12, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए 4 3 12 और 5 का 20 और ZX 5 3 15/100। ओके, प्लस एक्स वाई 5 का 20 दाई 60 भाई, इतना प्रतिशत कर दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्या होगा, जो 32 और 10 32 10 42 है, 42 5 47, 12.47 से तो ये हो गया 12 प्लस 47/100। ओके, प्लस यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 3 जीरो आ जाएगा, 6/, डायरेक्ट करते 1000। यहाँ भी आप 1000 बना सकते हैं, यहाँ भी 1000 बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 12 पॉइंट में क्यों लिखिएगा, डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, पूरा ऐड करके ही कीजिए। या चलिए लिख देते पॉइंट में, 476%। इतना प्रतिशत क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 12 पॉइंट इतना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, पूछा गया है दर से तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो अब वर्तमान जनसंख्या के लिए क्या कीजिए, डायरेक्ट इसका इतना प्रतिशत निकालिए और देखिएगा इतना में जोड़ दीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। आप ये देखिए, जो 50 लाख जनसंख्या है इसका 12.476 आप फाइंड कर दीजिए, इतना प्रतिशत, और इसी को आप कहिएगा तो 50 लाख में जोड़ दीजिएगा तो पूरा वर्तमान आ जाएगा। इसका इतना प्रतिशत जोड़ देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ देखिए 3 जीरो से इस डेसिमल को हटा दीजिए। अब इसका देखिए यूनिट डिजिट क्या आना है पता है,
एक आएगा 6×5 = 30, नहीं मल्टीप्लाई कर ही लीजिए मल्टीप्लाई, भारी नहीं है, 6 से करना पे आ जाएगा। यहाँ चलिए कीजिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 6×5 = 30, और 6×5 = 7×5 = 35, 3×38, 3, 5×20, 3×23, 2, 5×2 = 10, और 2×12, और एक एक 5×1 = 6, और 1 0 ये आ जाएगा, और 50 लाख तो ये है ही। तो डायरेक्ट आप तो जोड़ के लिख दीजिए। देखिए इस पे कितना जीरो है, 6 0 है, तो आप 6 अंक यहाँ डायरेक्ट बैठा दीजिए। 56 23 800, 56 23 850 है, नहीं यहाँ है 56 23 800, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इक्विवेलेंट जो चेंज आएगा वो निकाल लीजिएगा फार्मूला से, फिर उतना प्रतिशत बढ़ा के ऐड कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसको और भी थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल लगा के यूनिट डिजिट लगा के थोड़ा और जल्दी कर सकते थे। ठीक, चलिए आगे देखिए। शहर ए 9400 100 माइनस ये क्या है, किस वर्ष दोनों, अच्छा ये होगा, शहर ए जो है 9400 इसका जनसंख्या, शहर बी का 7700 है, तो ये प्रत्येक साल 100 घट रहा है, प्रत्येक साल 100 बढ़ रहा है, तो किस वर्ष दोनों बराबर हो जाएगा, कितने वर्ष में दोनों बराबर होगा। 1 मिनट यहाँ देख लेते प्रतिशत में ये क्या है, ये जिमिनी से बनवाया हूँ तो इसलिए थोड़ा एक क्वेश्चन को एडिटेड करके शॉर्ट कर दिया गया है। कितना नंबर है, 55 का गया वर्ष 2000, वर्ष 2000 में शहर ए बी की जनसंख्या 9476, प्रत्येक वर्ष शहर की जनसंख्या 100 की कमी हो रही है, शहर बी की 100 की वृद्धि, तो किस वर्ष दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। ठीक ना, चलिए देखिए, देखिए किस वर्ष में बराबर होगा जो, अच्छा इसमें ईयर भी दिया गया है, ईयर भी है, एक क्या है 2000 ईयर में, ये 2000 ईयर में शहर ए की जनसंख्या बताया गया है, और दोनों में है 2000 ईयर में। ठीक ना, पूरा क्वेश्चन समझिएगा। 2000 ईस्वी में क्या हुआ, एक शहर की जनसंख्या 9400 और शहर बी की जनसंख्या 7700 है। अब प्रत्येक साल क्या होता है, एक ही 100 घट रहा है, 100 घट रहा है, तो इसका 100 बढ़ रहा है, तो कितने साल बाद दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान में क्या है, 2000 ईस्वी में क्या है 9400 है, अगर प्रत्येक साल 100 घट रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट एक ईयर में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, एक ईयर में बराबर हो जाएगा। तो एक ईयर में कितना घटेगा, 100x, प्रत्येक साल 1 से घट रहा था 100x, और 7700 में बढ़ रहा है, तो 7700 में आप क्या कीजिए 100x कर दीजिए। तो ये परसेंटेज का कह सकते सवाल है भी नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसको 200 कर देंगे, और इसको इधर ले लीजिए, 76 94 को डायरेक्ट घटा लीजिए ना, घटा लेंगे तो क्या होगा 814, और यहाँ बच गया 8 में से जाएगा 8, मतलब 1800 हो जाएगा, तो एक से आ जाएगा 9, मतलब 9 वर्ष में क्या होगा, ये जनसंख्या बराबर होगा। तो किस वर्ष में दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2000 में था और 9 वर्ष जोड़ेंगे तो 2009 में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद 9 वर्ष होने पे क्या होगा, दोनों का जनसंख्या बराबर हो जाएगा, तो 2009 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 तो हो गया 56, ये क्वेश्चन शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक ना, नगर अच्छा ईयर 1 10%, ईयर 2 ये तो इतना वर्तमान इतना है, तो 3 वर्ष पहले। देखिए अभी क्या है, एक पूरा क्वेश्चन क्या दे समझे, एक नगर का पहले साल में 10% बढ़ा, दूसरे साल में 20% बढ़ा, और तीसरे साल में 15% घट गया। क्या जनसंख्या, किसी नगर का जनसंख्या पहले साल में आपको 10% बढ़ गया, दूसरे साल में 10% 20% घट गया, और तीसरे साल में 15%, सॉरी ये बढ़ा है, प्लस का मतलब बढ़ा है, और तीसरे साल में 15% घट गया। अब घटने बढ़ने के बाद जो वर्तमान जनसंख्या है इतना है, तो 3 वर्ष पहले क्या थी, एकदम सिंपल सा है। अब मान लेते 3 वर्ष पहले x था, तो पहले 10% का इंक्रीजिंग हुआ तो क्या होगा 110, तो 110% का फ्रैक्शन क्या होगा 11/10। चलिए
अब 20% बढ़ गया तो 20% क्या होगा, 120% हो जाएगा। और 120 का फ्रैक्शन 12 बाई कर सकते हैं 10 ही रखिए, चाहे और कैंसिल कर सकते हैं। फिर 15% घट गया तो 100 में से 15 जाएगा, क्या होगा, 85% हो जाएगा। तो अब 85 को लिख सकते हैं 17 पचे 85 और 20 पंचे 100। और 3 वर्ष बाद जो है 56,100 हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो 3 वर्ष पहले x था, अब इस x का वैल्यू निकाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं आप, कैंसिल यहीं पे कीजिए या इस साइड लेके कर लीजिए। 56,100 इंटू 10 10 को तो मत बिगाड़िए, ठीक ना। 10 से क्या होगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 से 10 पे और 2 से 6 पे कर लीजिए, ताकि क्या होगा 10 का कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक, तो 10/11 इंटू 6 इंटू 70। अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए 11 से कटेगा, 2 जीरो रहने दीजिए, सिर्फ इसको काटिए। 11 पचे 55 और 11 से 1 पे, 17 तिया 51, 3 से 2 पे, ओके। अब 2 से 5 पे, ठीक। चलिए अब 5 पे कितना जीरो आ जाएगा, 5 पे आपको आ जाएगा 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो आ जाएगा, ठीक ना। तो 3 वर्ष पहले जो होगा शहर का जनसंख्या 50,000 रहा होगा, तभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ, 56,100 हुआ। तो 50,000 आपका आंसर आया। बाकी और भी मेथड है, फार्मूला वाला जो भी मेथड आप लगा सकते हैं, बार बार सभी मेथड बताना जरूरी नहीं। अब चीनी का मूल्य इतना, खपत इतना, चलिए तो अलग टॉपिक आ गया। ये लगे तो परिवर्तन दर मतलब क्या है वह, एक्सपेंडिचर और अति वाला है, ठीक। चलिए जो है ये वृद्धि, अब मूल्य में वृद्धि, खपत में वृद्धि, कमी वाला क्वेश्चन है। तो ये मैं अगले क्लास में इसका थ्योरी कराऊंगा। आज इसको यहीं तक रखते हैं, टाइम भी कितना हो गया है, 10:30 हो चुका है। तो आज मैं इसको यहीं रोकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।